दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनकी एक शिकायत ने उत्तर मध्य रेलवे समेत पूरे देश की रेलवे जोनों को हिला रखा है और रेलवे बोर्ड भी इनकी शिकायत पर काफ़ी गंभीर है और कुछ मामलों में कार्रवाई होगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष उपाध्याय जी, जिन्होंने कुछ अनियमितताओं की शिकायत की है। संतोष भाई, आपका नेशनल न्यूज़ मीडिया पर स्वागत है। आपने उत्तर मध्य रेलवे में हुई कुछ गड़बड़ियों को लेकर शिकायत की है, क्या शिकायत है? शिकायत हमारी रोस्टर प्रकरण को लेकर था। इसमें ढेर सारे टीटी संवर्ग के जो कर्मचारी थे वो काम नहीं करते थे, घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे और उसके एवज में सीआईटी लाइन से जुड़े हुए सीनियर डीसीएम, उसके ऊपर सीसीएम, जो भी वाणिज्य विभाग से जुड़े लोग थे वो लोग उसमें मिले हुए थे और वो उसमें पैसे लेके बगैर ड्यूटी किए हुए लोगों को तनख्वाह दे रहे थे। उसके एवज में वो घूस उनसे लेते थे और घूस बाकायदा अकाउंट पे लिए गए। जो हमारी शिकायत में 10 बिंदु थे, उसमें 9 पे चार्ज साबित हो गए। 9 शिकायतों पे वो आरोप साबित हुए। उसमें घूस लेना, बैंक के अकाउंट में उनके बाकायदा 4,000 से 5,000 हर महीने लिए गए, जो भारी संख्या में लिया गया। और नीचे से ऊपर तक ये गठजोड़ रहा, जिसकी शिकायत में पीएमओ और रेल मंत्रालय में की थी। रेल मंत्रालय और पीएमओ में शिकायत के बाद 30 जून को हमने पहला पत्र भेजा था, फिर 6 जुलाई या 7 जुलाई को भेजा था। 30 जुलाई को उस पर कार्रवाई, 2 लोगों को उसमें निलंबित किया गया। फिर 30 जुलाई को ही जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सारे आरोप हमारे साबित हुए। अभी उसमें विजिलेंस जांच चल रही है और वाणिज्य विभाग की भी जांच अभी लगातार चल रही है। इसके अलावा हमने सीबीसी को शिकायत की थी, जो करप्शन को लेके था। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, श्रमिक एक्सप्रेस, जो कोरोना काल में जिस पे एक ठेकेदार को 20 लाख रुपए अनर्गल रूप से देने का आरोप है, उस पर भी जांच चल रही है। रेल मंत्री भी उस पर गंभीर हैं। इसी रोस्टर प्रकरण को लेकर रतलाम, अहमदाबाद, झांसी, आगरा, इटावा, कानपुर सहित देश के कई मुख्यालय और कई सेंटरों पे, मंडल कार्यालयों पे भी कार्रवाई हुई है, जो अभी प्रक्रिया में है और जांच चल रही है उसकी। इसमें कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे घोटाले में? जो रोस्टर घोटाला उत्तर मध्य रेलवे में काफ़ी चर्चित हुआ था, इसमें पूरे प्रयागराज में लगभग कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि दोषी हैं, जिन्होंने मिलकर गड़बड़ी की और रेलवे को संगठित रूप से नुकसान पहुंचाया है? प्रयागराज मंडल में देखा जाए तो 315 टीटी संवर्ग के कर्मचारी हैं। हालांकि कई पद अभी रिक्त हुए हैं। इसमें 70 तो चार्ज 70 के ऊपर चार्ज साबित हो गया है लेन देन का। बाकी करीब 250 और हैं जिनकी जांच अभी चल रही है, जो घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे। कुछ ट्रेनों पे लगातार ऐसा था जिनको सीआईटी लाइन पैसे लेके एक ही ट्रेन पे ड्यूटी लगातार कराए, जबकि रोस्टर का वो है कि एक ट्रेन पे अगर वो काम कर रहा है, फिर रोस्टर प्रक्रिया के तहत उसका 30 दिन या 35 दिन बाद नंबर आता है, लेकिन वो लगातार एक ही ट्रेन पे करते रहे। कुछ टीटी संवर्ग के ऐसे कर्मचारी डिप्टी सीआईटी हैं जो बिहार और दिल्ली में बैठे रहे और वो तनख्वाह लेते रहे। लॉबी में अलग, जो निजी धन पंजिका जहाँ पे इनके धन ट्रेन पे चढ़ने के पहले लिए जाते नोट होता है, वहाँ पे अलग अलग मिला है। कुछ ऐसे इनकी सीडीआर अगर पकड़े जांच की जाए तो पता चला वो ड्यूटी प्रयागराज से जा रहे हैं दिल्ली, तो बिहार में बैठे हुए हैं, कुछ करेली में बैठे हुए हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हुए हैं। इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और एक बात और, रोस्टर का जो रजिस्टर, तो 2 रजिस्टर बनाया गया था। कुछ लोग ड्यूटी पर नहीं आते थे, 5 दिन बाद आते थे। एक बार रैंडम चेकिंग हुई, उसमें 15 लोग उसमें एब्सेंट किए गए। बाद में फ्लूड लगा के, फ्लूड मतलब जो सफ़ेदा होता है, लगा के उनके सिग्नेचर करा के उनके वीकली अवकाश में समायोजित किया गया। इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार हैं जो अभी जांच के दायरे में है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रेलवे का एक धड़ा जो है इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार जो विजिलेंस जांच कराई रेलवे ने, जो इंटरनल जांच कराई, उसमें केवल 1 से 2 महीने के रोस्टर की ही जांच कराई। तो आपको क्या लगता है, इसके पहले से ही कुछ गड़बड़ी चल रही थी या केवल कोरोना महामारी के दौरान कुछ महीनों में ही गड़बड़ी हुई? नहीं, अगर जांच हो तो 2000 से होनी चाहिए, जब यहाँ अजहर शम्स एक डिप्टी सीसीएम और डीसीएम होते थे, सीनियर डीसीएम होते थे, तब से लेकर आए। रोस्टर प्रकरण बहुत गंभीर मामला है।
ये तो 1 डेढ़ महीने में पकड़ में आ गया। रोस्टर और लावी दोनों चेक नहीं हुई। ये मामला आ गया जिसमें कहा गया कि ये इनके पास तनख्वाह नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने इनको पैसा दिया तो ये हमें अकाउंट में पैसे वापस किए। इस तरह का प्रकरण ये खुलासा में है, लेकिन जांच अगर हो तो कई साल का मामला है जिसमें ये पकड़ में आ जाएगा। कुछ खाते में भी पैसे का लेन देन किया है? जांच में तो अभी 15 के साबित हुए, लेकिन हमारे हिसाब से 70 लोगों ने पैसे दिए हैं खाते में। जिस किस्म से आप बता रहे हैं गड़बड़ी हुई, तो ऐसा लगता नहीं है कि केवल कर्मचारी ही मिलकर इन सारी गड़बड़ियों को अंजाम देंगे। तो क्या आपको आशंका है कि इसमें प्रयागराज डिवीज़न और उत्तर मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग के अफसरों की भी मिलीभगत हो सकती है? और वह कौन अफसर हो सकते हैं आपकी जानकारी के अनुसार? CIT तो बहुत छोटा कर्मचारी होता है। इसमें मुख्यालय पे PCCM बैठते हैं, मिस्टर MN ओझा। उनकी जानकारी में सारी चीज़ें हैं। कई बार उनको जांच के पहले शिकायत की गई, ओरल और लिखित भी शिकायत की गई। कई अन्य लोगों ने शिकायत किया है, लेकिन उनके प्रभाव में जांच को यहीं से दबा दिया जाता था। कुछ के ऊपर दबाव डाल के शिकायतें वापस करा दी जाती थी। लेकिन PMO और रेल मंत्रालय के बाद CCM इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके प्रभाव में ये जांच अभी तक लंबित है और जांच जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बड़े मामले का खुलासा हो जाएगा। क्या जांच को दबाने की भी कोशिश की जा रही क्या? बुरी तरह की जा रही है। इसमें CRB का भी और OSD MR मिस्टर वेद प्रकाश का भी नाम आ रहा है। उनको भी ओबलाइज किया गया है, चूँकि मामला बड़ा है। 3 मंडल हैं, 3 मंडल से करीब 1400-1500 TT संवर्ग के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इसमें ढेर सारा मामला, इसके अलावा दुकानों का आवंटन, RPF की वसूली, ढेर सारे प्रकरण हैं जिस पे PCCM लगातार दबाव बनाए रखे हैं। CCM के खिलाफ जांच CCM से ऊपर या तो GM करे या तो उससे ऊपर का अधिकारी करे, लेकिन ऊपर से ये है कि नीचे के अधिकारी को लगा दिए हैं, जिसके कारण जांच प्रभावित हो रही बुरी तरह से। अभी 2-3 दिन पहले प्रयागराज डिवीज़न में वाणिज्य विभाग के कुछ कर्मचारियों का छोटे स्तर पे तबादला हुआ। आशंका जताई जा रही है कि उस तबादले में कुछ ऐसे कर्मचारियों को सेटिंग वाले जगहों पर बैठाया गया जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। क्या मामला आपकी जानकारी में है क्या? ये जानकारी में है निसंदेह, चूँकि गोपनीय विभाग में अगर किसी सीनियर क्लर्क को बैठाया जाता है CMI के स्थान पे, तो निसंदेह ये बहुत बड़ा मामला है। चूँकि गोपनीय विभाग से रेल मंत्रालय ने पूरे दस्तावेज मंगाए हैं। दस्तावेज अगर सही समय पे पहुंचेगा तो जांच सही समय पे होगी। तो इसलिए वहाँ पे CCM ने अपने मातहत को बैठाया है कि वो कागजात रेल मंत्रालय समय पे ना पहुंच पाए, जिससे जांच एकदम इधर उधर कर दी जाए, मामले पे लीपापोती हो जाए। क्या जिस कर्मचारी को गोपनीय विभाग में अभी तैनात किया गया है उस पर इसके पहले भी कुछ गंभीर किस्म के आरोप लग चुके हैं क्या, जिससे आपको इस बात की आशंका हो रही कि कागजातों में जो जांच से जुड़े हुए कागजात हैं, जो आरोपी हैं उनके जो कागजात हैं उनमें हेराफेरी कर सकता है क्या? ज़रूर। इसके पहले जिस कर्मचारी का नाम आ रहा है, सीनियर क्लर्क है, वो पहले RPF में सिपाही था। एक मामले में पहले जाएं तो CBI की रेड पड़ी थी, इंस्पेक्टर के घर से संभवतः 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। उसमें भी वो संभवतः नामजद था या शामिल था, जो भी हो, CBI की जानकारी में ही स्पष्ट होगा। वहाँ से फिर उस कैटेगरी चेंज करा के वो बाबू के उस पर काम करने लगा RPF से। अब जो आदमी एक बार CBI की जांच के दायरे में आ गया हो, उसको गोपनीय विभाग जैसे कार्यालय में उसका गंभीर सेक्शन का वो बना दिया जाए, ये गंभीर मसला है। इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लगता है कि भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है और जिससे इस पूरे भ्रष्टाचार पे लीपापोती की जा सके। अभी जांच किस स्तर पर है और आप जो जांच हो रही क्या उससे संतुष्ट हैं? अभी हमने व्हाट्सएप किया था मेंबर ट्रैफिक मिस्टर SK मोहंती को, OSD MR मिस्टर वेद प्रकाश जी को, एडिशनल PS सुभाष जी को। हमने अभी 2-3 दिनों में कई सारे पत्र भेजे हैं और हमारी जानकारी में जो है अभी विजिलेंस कई स्तर पर जांच कर रही है, रोस्टर रजिस्टर को उठा ले गई है, लेकिन मामला 3 मंडलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। हालांकि जांच अब तक हो जानी चाहिए, क्योंकि जांच हो जाएगी तो कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए ऊपरी दबाव के कारण इस मामले को अभी दबाया जा रहा है। CCM MM ओझा जी का नाम बार बार इसमें आ रहा है, आपने भी उनका नाम लिया। उनका इस मामले से क्या मिलीभगत हो सकती? कर्मचारियों को क्या संरक्षण देना का मामला है या उनके निगरानी में हो रहा था
या उनका किस तरीके से इस मामले से जुड़ाव हो सकता है? वाणिज्य विभाग के मुखिया हैं, अगर नीचे कोई घटनाक्रम हो रहा है तो उनकी जानकारी में है, तो निसंदेह उनकी मिलीभगत है, बगैर उनके संरक्षण के ये सब कार्यवाही, ये सब भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। सीसीएम अगर सख्त हो जाएं तो एक पत्ता भी स्टेशनों पे नहीं हिलेगा। रुपए का लेन देन या कुछ भी हो, उनकी जानकारी में हो रहा है, उनको ओवरऑल अगर किसी चीज़ की जानकारी हो रही है, सब जानकारी हो रही है, और जिसकी शिकायत हो रही है उसी को महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठा रहे हैं। इसका मतलब उनका सीधे तौर पे इन सब मामलों में हाथ है। दोस्तों, आपने सुना भाई संतोष ने किस तरह से एक भ्रष्टाचार के गंभीर मामले को उठाया है, और रेलवे के वाणिज्य विभाग में ये मामला वर्षों से चल रहा था। कोरोना महामारी के दौरान की इन्होंने शिकायत की, इनकी जानकारी में मामला आया, इससे ये मामला खुला। लेकिन पूरे जांच के दौरान जो लीपापोती की जा रही है, जो मेरी जानकारी में आया है कि वाणिज्य विभाग के अफसर पूरे मामले को किसी न किसी तरीके से दबा देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि इस मामले का खुलासा ना हो, क्योंकि इसमें कई कर्मचारियों की नौकरियां दांव पर लगी हैं, कई अफसरों की नौकरियां भी दांव पर लगी हैं। कुछ बड़े अफसर हैं जो जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से हेर फेर करके अपनी नौकरियां तो बचा सकते हैं, लेकिन रेलवे के निचले स्तर के कर्मचारियों की नौकरियां बचना संभव नहीं है। और जाँच जो हो रही है उस पर भी गंभीर सवाल हैं, क्योंकि जिस स्तर के आरोपी अफसरों को संरक्षण देने का आरोप है, जांच भी उनके मातहत ही हो रही है, जबकि नियमानुसार जांच ऐसे अधिकारी को ऐसे स्तर पर कराई जानी चाहिए थी जो आरोपी अफसरों, आरोपी कर्मचारियों से ऊपर स्तर के हों। तो देखना यह है कि जल्द इस मामले का खुलासा हो और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आने वाले दिनों में इसमें क्या प्रगति होती, इससे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।